सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। ये थे नात खान रसूल बुलबुल बाक़े मदीना जनाब मोहतरम हाफिज शाहिद रजा साहब, जो अपने खूबसूरत लहजे में नात और मनक़बत के अशार हम तक आप तक पहुँचा रहे थे। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समात कर रहे थे। जाते जाते पीर मुर्शिद सैयदी ताजुल शरिया सरकार की बारगाह में मनक़बत का एक शेर कहा। वाकई ये सही है, दामने सरकार में आ जन्नती हो जाएगा, दामने सरकार में आ जन्नती हो जाएगा, मशवरा ये मान वरना दोज़खी हो जाएगा। दामने सरकार में आ जन्नती हो जाएगा, मशवरा ये मान वरना दोज़खी हो जाएगा। हम भी पढ़ लेंगे इमाम काबा के पीछे नमाज, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा। हम भी पढ़ लेंगे इमाम काबा के पीछे नमाज, हम भी पढ़ लेंगे इमाम काबा के पीछे नमाज, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा। अभी एक मौलवी 10 साल के लिए जेल चला गया। आज शहबाजिया नेटवर्क के हवाले से पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। तो इस हवाले से शेर कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि उसके खिलाफ तमाम मुकदमात थे, न जाने कैसे कैसे मामलात उसके ऊपर थे। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी कुछ नहीं था, उसने गौसे आजम की शान में गुस्ताखी की थी, ये उसका बदला है जो उसे जेल डाला गया। 10 साल का जेल हुआ, अब पता नहीं कब बाहर आए। दुआ कीजिए कि वो उसी में रह जाए, उसकी मौत नहीं लिखी। एक शेर कहता हूँ, ताजीम से मुकर गया इबलीस हो गया, ताजीम से मुकर गया इबलीस हो गया, ताबे हुआ जो उसके वो तलबीस हो गया। ताजीम से मुकर गया इबलीस हो गया, बात सही होगी तो सुभान अल्लाह कहेंगे। ताजीम से मुकर गया इबलीस हो गया, ताबे हुआ जो उसके वो तलबीस हो गया। गुस्ताखे गौसे आजम का अंजाम देखिए, रुसवा जहां में मौलवी जर्जीस हो गया। देखिए, रुसवा जहां में मौलवी जर्जीस हो गया, रुसवा जहां में मौलवी जर्जीस हो गया। अब एक शेर ताजुल शरिया सरकार की बारगाह में कहता हूं, इसलिए कि ऐसे शख्स का नाम ले लिया मगर अब ज़हन में बात आ गई। मत पूछिए कि ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मत पूछिए कि ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे। मत पूछिए कि ख्वाजा से क्या क्या, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे। अहमद रजा और मुफ्ती आजम के फैज से मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मिला मुझे। अहमद रजा और मुफ्ती मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मिला मुझे। मत पूछिए कि ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक बयान हजरत अल्लामा मौलाना शबरोज अहमद साहब क़िबला वाहिदी से अदब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। 10-15 मिनट की कीमती गुफ्तगू होनी है। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समात करें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। आइए नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहां तक मेरे एसारो वफा की बात है, जान दे देंगे अगर अहमद रजा की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दाल व फ़लाका व अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahhaरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वकीलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका व मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद, गौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदा बेनवा उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती, बाहक़ ख्वाजा उस्मान हारू मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज हमारे और आपके इस दयार में मुल्क व मिल्लत के मशाहिर उलमाए किराम और शुराए इस्लाम की आमद हुई है। हमें और आपको अपने मेहमान को समाअत करनी है। मैं अहले खाना जनाब करामत मिस्त्री और उनके शहजादों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ख्वाहिशों के मुताबिक मैं आप तमामी हज़रात के सामने चंद मिनट के लिए हाजिर आया, वरना मेरी शिरकत आज सुनने के गरज से उलमाए किराम की ज़ियारत और उनके बयान से मुस्तफ़ीज़ होने की नीयत थी। हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौबहारे शफ़ाअत अर्श के ज़ीबो ज़ीनत फर्श के नूज़ो निकाहत अनीसे बेकसां चारे साज़े दर बंदा शाफ़े मैशर साक़ी को सर जनाबे मोहम्मद अरबी रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरनाज़ में झूमकर हदीए दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करे और कोहे बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हज़रात मोहतरम, ये महीना आमद मुस्तफ़ा का महीना रबीउन नूर शरीफ का पाकीज़ा रहमतों बरकतों में डूबा हुआ महीना हमारे और आपके सामने है। हज़रात, यही वो मुक़द्दस महीना है कि जिस महीने की 12 तारीख को मोहसिने इंसानियत वजह तख़्लीक़े कायनात जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की आमद हुई है। हज़रात, उस नबी की आमद हुई है कि जिस नबी के सदक़े में परवरदिगार ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और हज़रात, आमद मुस्तफ़ा की खुशियाँ सारी कायनात ने मनाई है, यहाँ तक कि आमद मुस्तफ़ा की आमद पे खुद परवरदिगार ने खुशियों का इजहार फरमाया। क्या बात है, वाह वाह। हज़रात, तो किसी आशिक़े रसूल ने आमद मुस्तफ़ा के मौका पे क्या ही अच्छे अंदाज में कहा है कि आमद है आज किस शहे आली वक़ार की। मुस्तफ़ा जाने रहमत के आमद का वो समा अपने निगाहों में बसाएं और फिर इस शेर पे आप तवज्जो दें। आमद है आज किस शहे आली वक़ार की, रहमत बरस रही है जो परवरदिगार की। क्या बात है, रहमत बरस रही है जो परवरदिगार की। और आमद चमन में आज है उस नौबहार की। क्या बात है, वाह। आमद चमन में आज है उस नौबहार की, रंगत बदल रही है हर एक गुलज़ार की, रंगत बदल रही है हर एक गुलज़ार की। और हज़रात, आमद मुस्तफ़ा पे नबी पाक के पैदाइश के मौका पे सिर्फ हमने और आपने ही खुशी नहीं मनाई है। आमद मुस्तफ़ा की खुशी सिर्फ जमीन ही पे नहीं मनाई गई। आमद मुस्तफ़ा की खुशी तो
अर्श आज़म पे भी मनाई गई है, सातों आसमान पे मनाई गई, यहाँ तक कि सारी कायनात में मुस्तफा जान रहमत के आमद की खुशी मनाई गई है। शायर ने नक्शा खींचा है कि अर्शे बरी पे किसके ये आमद की धूम है। क्या बात है हजरात, ये सिर्फ जमीन ही पे आमद मुस्तफा की धूमें नहीं मनाई जाती है। आज हम आशिकाने मुस्तफा नबी के आमद पे जब खुशियां मनाते हैं, जब धूमें मनाते हैं, तो आज कुछ ऐसे खबीस किस्म के इंसान पैदा हो गए हैं। जब सुन्नी खुशी मनाता है, जब सुन्नी धूमें मनाता है, तो उनको उनके पेट में दर्द होता है। और वो आमद मुस्तफा के मौका पे जब खुशियां मनाई जाती है, तो उन खुशियां मनाने को शिर्क व बिदअत का फतवा देते हुए नजर आते हैं। हजरात, उनसे पूछो कि आमद मुस्तफा के मौका पे तो ये जमीन तो जमीन है, आसमानों पे भी आमद मुस्तफा की धूमें मचाई गई। हद तो ये है कि अर्श आज़म पे भी मुस्तफा के आमद की धूम मचाई गई। सुभान अल्लाह। अर्शे बरी पे किसके ये आमद की धूम है। जन्नत जो सच दिखाती है अपने पहाड़, जन्नत जो सच दिखाती है अपने पहाड़ की। हजरात, यानी कि जन्नत अगर सजाई गई है, जन्नत जो सजी है, ये भी आमद मुस्तफा के सदक़े ही में जन्नत सजी है। अगर आमद मुस्तफा ना होता, नबी ये पाक की आमद ना होती, तो जन्नत को सजाई ना जाती। क्या बात है, वाह वाह। जन्नत जो सच दिखाती है अपने पहाड़ की, और गुलशन में उसके ज़ुल्फ़े मुअम्बर की धर्म है, गुलशन में उसके ज़ुल्फ़े मुअम्बर की धर्म है। गुंजों से बू महकती है मुश्के तैयार की, गुंजों से बू महकती है मुश्के तैयार की। आमद है आज की शहे आली वकार की, रहमत बरस रही है जो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत जैसा कि परवरदिगार का एहसान असीम है कि उसने हमें और आपको अपने महबूब के उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात, रब्बे कायनात ने इस खाके तीरे की दाने कीती पे कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाई किराम को मबऊस फरमाया। तमाम अंबियाई किराम की आमद होती रही, तमाम नबी आते रहे, अपने अपने वक्त में आसमानी नबूवत पे सितारों के मानिंद चमकते रहे। मगर हज़रात, जब परवरदिगार ने अपने आखिरी पैगंबर वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफा शान रहमत को जब इस खाके दाने कीती पे भेजा, तो परवरदिगार ने अपने महबूब को इस शान और शौकत के साथ भेजा कि मुस्तफा के जैसा ना तो कोई पहले आया और ना कयामत तक मुस्तफा के जैसा कोई आ सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस शान से क्या कहना, अपने महबूब को परवरदिगार ने मबऊस फरमाया। इरशाद रब्बानी होता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बना के। नबी आज़म को, इन बच्चियों को, जिन बच्चियों को बेटियों की पैदाइश को सहमत समझा जाता था, इन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने बताया, रहमते कोनो मका ने बताया कि आए मेरे उम्मतियों, ये बच्चियां सहमत बन के नहीं आती है, ये बच्चियां रहमत बन के आती है। अगर तुम इनकी परवरिश करोगे, सही से इनकी तालीम और तरबियत दोगे और इनका अक्द कर दोगे, जन्नत का हकदार हो जाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रात, बहुत मैं और ज्यादा कुछ ना कह के मैं बस मुस्तफा शान रहमत की एक झलक जो हम और आप देख रहे हैं हजरात, कि जिन बच्चियों के पैदाइश को मायूब समझा जाता था, आज देखो
आज इस बज़्म पाक में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। इन्हीं बच्चियों की पैदाइश को मायूं लोग समझते थे, इन्हीं बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मगर देखो मुस्तफा की रहमत कल भी थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। देखो आज जनाब करामत मिस्त्री साहब के यहाँ, करामत मिस्त्री साहब के यहाँ देखो साहिबे खाना ने आज इतना हसीन बज़्म पाक का इनेकाद किया, उलमाए किराम की दावतें दी, इतना अच्छा इंतजाम और इंतजाम किया। क्यों किया? हजरात जनाब करामत मिस्त्री साहब के यहाँ एक पोती की पैदाइश हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह, पोती आई है उनके यहाँ। वाह वाह वाह। हजरात जरा सोचिए, मुस्तफा की रहमत देखिए कि जिन बच्चियों को जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया जाता था, आज मुस्तफा ने जब उन बच्चियों के मकाम को हमें बता दिया है, उन बच्चियों के अजमत को हमें समझा दिया है कि इन बच्चियों की वजह से हम जन्नत के हकदार बन सकते हैं, तो जिन बच्चियों को सहमत समझा जाता था, आज उन्हीं बच्चियों को मुस्तफा के सदक़े में रहमत समझ के आज उन बच्चियों के पैदाइश पे खुशियों का इजहार भी किया जाता है। क्या बात है, वाह 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 जाता है। आज जनाब करामत मिस्त्री साहब ने ये साबित कर दिया है कि जब से नबी की रहमत आई और नबी की रहमत के सदक़े में हम सब नबी की रहमत में नहा रहे हैं और नबी की रहमत के सदक़े खा और जी